तो देखिए कि अब आपको सवाल आपको हम लेकर आए हैं 14.4 का पहला तोरण खींचना है। तो हमने ऐसा बना लिया है और ऐसा बना लिया है, और बटन जो है ना आपका किताब में दिया हुआ 1 नंबर का, आप जरूर देख लेंगे। तो हिसाब है कि निम्नलिखित बटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों का दैनिक आय दर्शाता है। तो दैनिक आय का श्रमिकों की संख्या का तोरण आप खींचिए। अब कहता उपरोक्त बटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बटन में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। तो आपको ये 2 तरह से तोरण खींचा जाएगा, एक तो कम और एक अधिक। तो जो आपको पूछेगा वो जवाब देना होगा। तो जैसे कि अभी हमको कह रहा कम वाला, तो हम इसको पहले कम में चलेंगे, उसके बाद आपको आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कम में चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे 120 से कम, 120 से कम। अब क्या लिखेंगे यहाँ 140 से कम, ऐसे करते जाइए। पहले से रिएक्शन होगा ना, अच्छा 80 होइए आप, ठीक है। अब देखिए से अभी आप नया है ना इसमें, अभी देखिए फिर आप बोलिएगा 160 से 160 से कम लिखिए देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है जी। और 160 हो गया, 120, 140, 160 हो गया, 180 और 200 है। अब आपको 180 से कम, और फिर आपका क्या आएगा 200 से कम। देखिए तो हमारा विद्यार्थी ने अभी प्रश्न किया कि सर पहले 100 था, आप 120 क्यों लिखे। सही बोला। तो बारंबारता वर्ग अंतराल जो है ना आपका, वो जो था ना 100 से 120 तक है, मतलब 100 से ऊपर और 120 के नीचे, मानी 100 से अधिक और 120 से कम है, और 120 से ऊपर है, 140 से कम है। तो हमको कम में जाना है, इसीलिए हमको 120 लिए। तो क्या लिए 120, 120 से कम, 100 को छोड़ दिए। अब दूसरा वाला में 120 से 140 था, 120 लिखना था, लेकिन नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि 140 से कम, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि बारंबारता दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? तो बारंबारता, आपको संचयी बारंबारता लेना है, तो आप संचयी बारंबारता यहाँ बना लेंगे। आप अपने कॉपी में जब बनाइएगा तो बीच में आप यहाँ पर बारंबारता भी लिख सकते हैं, एक घर आप बारंबारता का भी बना सकते हैं। चलिए हम बना ही देते हैं। ये आपका हो गया सी है, ठीक है। तो चलिए बारंबारता क्या है इसका लिख लेते हैं, तो आपको भी आसान होगा। 12, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो सेम है सेम टू सेम लिख देना है। और 8, 6, 10, ठीक है सर, हो गया कंप्लीट। अब आपको इसमें लिखना है क्या? संचयी बारंबारता। 12 और 14 को जब जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा, 8 को जोड़िएगा 34, 6 40, 10 50। चलिए आपका आंकड़ा तैयार है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये सबसे बड़ा कितना है। आप ग्राफ कॉपी ले लेंगे, उसमें बनाइए, सादा कॉपी में बनाइए, आपकी मर्जी। तो हमारे पास तो इंची टेप नहीं है, टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग इंची लेकर आए होंगे, आशा है हमको। और आप लोग इंची लेकर के ऐसा खींचेंगे, फिर ऐसा खींचेंगे, फिर आप यहाँ पर से 0 से चलेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि ये गलत है। क्यों गलत है बताते हैं आपको। जैसे आप 0 के बाद यहाँ पर आप लिखिएगा 120, और फिर लिखिएगा 140, लिखिएगा ना। तो 120, 0 से 120 जब लिखे, कितना बड़का दूरी हो गया। आज 120 से जब 140 चलेंगे तो 20 का अंतर हुआ। तो यहाँ तो 120 का अंतर हो रहा है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एगो स्प्रिंग लगा देना है। क्या करना है? एगो स्प्रिंग लगा देना है। और स्प्रिंग का मतलब होगा कि ये जो है ना बहुत बड़ा है, सुटका दिए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखिए 120। अब थोड़ा समान दूरी पर लिखिएगा नाप करके, ठीक है। देखिए लगभग समान दूरी हो रहा है, 120, 140, 160, 180 होगा ना। थोड़ा बहुत दूर दूर लिखते हैं तो आनंद आएगा। मैं पहले बना लेते हैं। देखिए क्या तो है घर, 1 2 3 4 5, तो 5 तो बना लेते हैं। एक तो यहाँ ले लेते हैं, एक तो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। एक तो बीच में ले लिए तो 3 हुआ, एक तो इसके बीच में ले लिए 4, एक तो इसके बीच में ले लिए 5। अब लिख लेते हैं 140, 160
180 और ये रहा आपका 200। आप जो क्रिकेट मैच में भी देखते हैं ऐसे 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 उबला, वही तोरण है, वो यही तोरण वहां पर खींचा जाता है। और सीधा लकीर वाला दूसरा होता है, ये तोरण है। तो अब आपको इसमें स्प्रिंग नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें जो है ना आपको सेम टू सेम चलना होगा। 10-10, 0 से 10, फिर 10 20, फिर 20 में 10 जोड़िए 30, फिर आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने दूर में आपका 50 पूर रहा है। हमको यहाँ तक ना आना होगा, तो थोड़ा सा हम इसको और बड़ा करेंगे, पैमाना को बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो हम एक तो पहले लकीर खींच देते हैं इसका बराबर के दूरी पर। ठीक है, ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 14 ठो है। ठीक है, बराबर दूरी पर है। अब आप इसको जो है जो 50 तक जाना है हमको, अगर 10-10 करके जाएंगे तो यही खत्म हो जाएगा। 5-5 करके जाएंगे तो 10 बार लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको लगता है 10 से 10 लिख लेते हैं क्या? 10-10 का लिख ले कि 6-6 करके लिख ले? 6-6 करके लिखेंगे तो वो भी ठीक है होगा। तो हम जो है थोड़ा सा 5-5 करके लिख लेते हैं। 5 10 15 और 20 25, इधर 30, फिर आपका 35 40 और 45 50। ठीक है, अब अपने कॉपी में भी इस तरह से बना लेंगे। अब आप जैसे ग्राफ में पढ़ते थे ना, उसी तरह से आपको पढ़ना। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 12 है, कितना में? 120 में। 120 का 12 कहाँ पर जाएगा? देखिए ये जो है, ये है कितना है? 15 10 10 और 15 है ना, तो इसका जो बीच वाला होगा 12.5 होगा, नहीं होगा? थोड़ा सा इधर खिसक के आएगा, यहाँ पर आपका हो गया पहला तोरण। और इसको आप मान लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो बाद में लिख दीजिएगा। देखिए सीधा है ना, वो सीधा कर लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका 26 आ गया था। 26 जब आएगा तो 26 आपका कहाँ है? यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर इंची से आप मिलाएंगे, और आपका 26 का मान कितना है? 140। देखिए लगभग यहाँ आ रहा है। ठीक है, देखिएगा आप लोग को दिख रहा है। ठीक है ना, और ऊपर कीजिए, थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, अब आप इसको मिला लीजिए, इसको मिलाते चलिएगा। आपका एक तो तैयार है। अभी क्या है, क्या मान था इसका? क्या लिखे थे? 12 120 उल्टे लिखे, इसको नीचे वाले में लिखना है। 120 से 12 है, नहीं वो लिखेंगे चलेगा, चलिए ऐसे तोरण लिख देते हैं। और इसका है 160 है। अब 160 का मान जो है आपका कितना है? 34 ना है जी, तो 35 से थोड़ा सा ऊपर ये रहा। चलिए यहाँ पर 35 से थोड़ा नीचे सर होगा। हाँ सॉरी, नीचे होगा। चलिए यहाँ चले आते हैं, यहाँ लगभग यहाँ देखिए, इस सीधा में देखिए आप। ठीक है, चलिए अब इसको आप यहाँ मिलाइए। ठीक है, टेढ़ा भी होगा तोरण। अब बना लेंगे आप लोग। अगला क्या है? 180 वाला। 180 जो है आपका कितना है? 40 ना है, 40 ये रहा, तो लगभग यहाँ यही ना है। 140 मिलाते जाइए। चलिए, और 180 हुआ, 180 हो गया ना रे? 120 140 160 180 आई 200। लास्ट वाला कितना है? 50। ये फाइनली यहाँ पर आएगा ना। ठीक है, आ रहा इधर। ठीक है, मिलाइए। चलिए, तो इस तरह से आपका तोरण तैयार हो जाता है। चलिए मान लिख ही देते हैं तो अच्छा रहेगा। 120 और आपको 12 न होगा, 12 और ये आपका 140 और कितना है जी? इसका कितना था? यहाँ पर लिखा हुआ है 26। 180 34 160 ना, 160 34 और आपका हो गया 180 बोलो और 40 है ना रे?
जी सर। और 250 जी सर। ये भी लिख दीजिए। इंची पर बनाइएगा ना, बहुत सुंदर लगेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।